आखिर दिल्ली में और पूरे मतलब दिल्ली के आसपास के जितना भी नॉर्थ का रीजन है, नॉर्थ इंडिया को, वहाँ पे इतनी बारिश कल, क्योंकि मैंने लाइव वीडियो बनाया था तो बारिश के बारे में बता रहा था कि बारिश इतनी क्यों हो रही है। तो अभी आप देख सकते हो हिमाचल में, कश्मीर में और ये पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में पूरी मैसिव तौर पे बारिश आ चुकी है, हैवी रेन। और जिस भी एरिया में आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। दिल्ली में ऐसा कभी देखा नहीं गया, क्योंकि दिल्ली में नॉर्मल बारिश जो ज़्यादा से ज़्यादा होती थी दिन में 20 mm होती थी, लेकिन इस बार तो एक गजब ही हो चुका है, 250 mm की बारिश। आप ये देखो, दुगना चौगुना भी नहीं है ये, उससे मतलब 10 गुना ज़्यादा हो चुका है। क्योंकि आप लगा लो कि और बारिश हुए जा रही है और अभी भी कोई ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि रोज़ हो रही है। अभी प्रिडिक्शन ऐसी लगाई जा रही है क्योंकि मौसम, क्योंकि ये तो पता चल जाता है कि कब बारिश आएगी। अभी अगले 7-8 दिनों तक और है, तो पूरा का पूरा, क्योंकि इन्हें पूरा तबाह करना है पूरी, मतलब वो कहीं भी नहीं चाहते। अभी आप देख सकते हो स्पेन में भी काफ़ी बारिश हुई है, स्पेन में पूरा एकदम बाढ़ की हालत आ चुकी है। तो ऐसा पूरे मतलब पूरे जहाँ जहाँ पे उनका काम है, क्योंकि अभी उनका जो मोटिव चल रहा है कि हमें इस समय करना है सारी दुनिया में एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने एक वो बना रखा है जलवायु का। तो जलवायु परिवर्तन के नाम पे उन्होंने सारी दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें करनी है कि जलवायु के लिए लॉ बनाया जाए। तो अभी देखते हो कि 2 दिन की छुट्टी हो गई है स्कूलों में, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो उनका काम वही है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि उनका लगता है ना कि उन्होंने जलवायु के लिए, जो मैं बहुत पहले से बताया जा रहा हूँ कि जलवायु के लिए तालाबंदी करनी है। तो अभी तो पिछले साल जब मैं वीडियो बनाता था पहले, तभी भी बताया था कि कैसे ठंड के कारण उन्होंने वो लगाया था, तालाबंदी करी थी। अब बारिश के कारण कर रहे हैं। तो जो उनका फ्यूचर का प्लान है, फ्यूचर का प्लान यही है कि सबको, लोगों को घरों के अंदर बंद कर दो और वहीं से सारा का सारा, जैसे आप घूमने जाते हो तो ट्रैवलिंग के नाम पे आपके वो लगा देंगे वर्चुअल लेंस। और आपको वैसे तो टेलीविज़न का कहते हैं इतनी दूरी से देखना वो होता है, लेकिन आपको जब वर्चुअल लगा देंगे तो वो एक अलग चीज़ है। तो आपको सारा का सारा आपके घर बैठे ही काम होगा। तो ये तो उनका फ्यूचर का एजेंडा है। जो और ये जो कहते हैं कि मौसम नहीं होता, मौसम के कारण बदलाव नहीं होते। तो पहले क्या होता था, टेक्नोलॉजी काफ़ी थी, लेकिन जो अब जो डार्पा करता है वो कहीं ना कहीं वो एक जगह से बैठे बैठे पूरी दुनिया के मौसमों को नियंत्रित कर सकता है। तो कहाँ पे कितनी बारिश लानी है, कितना तबाह करना है, तो ये सारा काम रोथशाइल्ड अपने हिसाब से कर लेता है। तो उसे लगता है कि हाँ, इस देश को तबाह करना है, इस देश से लोन उठाना है, क्योंकि घूम फिरा के आखिर में सब अंतोगत्वा उसकी शरण में ही जाते हैं। तो रोथशाइल्ड जब वो चाहता है कि हाँ, जब सारी दुनिया तो मेरे पे ही निर्भर है और इन ये मेरा लोन चुका ना दे या इन्हें और गड्ढे में डाला जाए, तो उसका यही प्लान रहता है कि भारत पे देखो 155 लाख करोड़ का कर्जा है। आखिर देना किसको है? देना तो उसे ही है, क्योंकि आईएमएफ को चलाता कौन है? कुछ ही फैमिली है जो मिलके चलाती है, क्योंकि सभी देशों का कर्जा है। अमेरिका का है, जो मैं पहले से बताता रहता हूँ। पाकिस्तान तो पूरा कंगाल हो चुका है, मैक्सिको पे चले जाओ, वेनेजुएला पे चले जाओ, तो हर देश पे कर्जे कर्जे की रकम बढ़ती रहेगी। कुछ 5 देश है जिन पे नहीं है, तो वो भी ऐसा नहीं है, वो तो फिर उनके ग्रुप के आ जाते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, ये सब मोनाको। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये रोथशाइल्ड के बिल्कुल नियंत्रण में। तो सारी दुनिया को किस तरीके से वो चला रहा है और किस तरीके से बर्बाद करने में लगे पड़े हैं, क्योंकि उनका एजेंडा बिल्कुल सेट हो चुका है। और ये जो इस बार बारिश हो रही है, तो इस पे भी, क्योंकि बारिश पे मैं तो बोलता हूँ तो कहते हैं कि ये षड्यंत्रकारी शोध करता है। बाद में वही बात है, 2 साल बाद उन्हीं पे वीडियो बनाते हैं। जैसे पोल राठी ने बनाई थी तो उस पर 10 मिलियन आ गए थे व्यूज़, और मैंने बनाई तो मेरे को कह देंगे ये तो फालतू की बातें करता है, ये ऐसे ऐसे बोलता है। लेकिन अब देखो ना, जो भी मैंने बोला है रैंडमली मैं कहता हूँ, कोई सा भी वीडियो उठा के देख लेना, सारी की सारी बातें बाद में सच मिल जाएंगी। तो जैसे अब ये बारिश हो रही है तो इसके भी प्रिकॉशन अब देखोगे, और इसका क्या हो रहा है, बारिश से फसल सारी नष्ट होगी। और ये तो बारिश भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये तो क्योंकि ये कैम तेल वाली बारिश हो सकती है, जिसका पूरी संभावना है कि ये जहरीली टॉक्सिन वाली ही बारिश है। तो इससे कहीं ना कहीं सारा का सारा पूरा जो, जिस वातावरण की बात करते हैं, जैसे एक वो बुढ़ा, डोंगी, पाखंडी,
इंसान मिट्टी बचाने की बातें करता है, तो इससे तो पूरा मिट्टी का अपरदन होगा, मिट्टी पूरी खराब होगी, क्योंकि ये तो जितने भी केमिकल है वो सारे के सारे उसमें बारिश में डाल दिए गए हैं और बारिश उससे कराई जा रही है। तो किस तरीके से मौसमों को बदला जा रहा है और जहरीली बारिश कराई जा रही है, उससे मिट्टी भी खराब होगी, पेड़ पौधे खराब होंगे, पशु जानवर सब कहीं ना कहीं तबाह होंगे। और जो भी इस बारिश के चपेट में आएगा, जैसे कल मैं भी नहाता रहा, मैं ऐसे 2-3 दिन से नहा रहा हूँ, तो अभी तक मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा पड़ता तो पता चला। लेकिन हो सकता है इससे कि स्किन की बीमारियां हो जो बारिश में होती हैं, हो सकती है स्किन की, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो गया या और जो गमोरी फुंसी फोड़े, तो इस टाइप की बीमारियां हो सकती है स्किन से रिलेटेड। तो ये अभी मेरा अनुमान है, इस पर मैं गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन हाँ ये पूरा का पूरा लग रहा है कि हाँ कि अभी इसको, लेकिन वो फैक्ट चेक करूँगे, वो कहेंगे ये झूठ बोल रहा है ये सब, क्योंकि सारे के सारे जितने भी फैक्ट चेकर होते हैं वो सब उन्हीं के होते हैं और उन्हीं की बातें दिखाते हैं। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सब कुछ हो रहा है और सारी दुनिया को क्योंकि वो एक निजाम के तहत लाना चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि सारी दुनिया पहले जलवायु के नाम पे एक इशू बने जलवायु, क्योंकि जो मैंने बताया था बजट इतना ज़्यादा है कि सारी दुनिया को भी मिला लो, उससे भी ज़्यादा मतलब भारत की इकोनॉमी कितने की है, 5 ट्रिलियन की बनाने की बात करते हैं और वो 130 ट्रिलियन का उनका बजट है, वो भी पर्यावरण का। तो आखिर ऐसा क्या है पर्यावरण, तो क्योंकि पर्यावरण से उनका गोल है कि एक चीज़ पे कंट्रोल कर लिया तो सारी चीज़ों पे कंट्रोल आराम से कर लेंगे। तो इसलिए वो पर्यावरण पे ज़्यादा ध्यान दे रखे हैं और पर्यावरण भी वो है जो वो अपने हिसाब से करा रहे हैं, जो समुद्रों का लेवल जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, ग्लेशियर पिघला सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी सारी मशीनें आ सकी है, बारिश करा दे, भूकंप ले आए। तो ये सब अब सबकी सब टेक्नोलॉजी के कारण हो रहा है। जैसे मुसलमान होते हैं, वो उनसे पूछो तो, क्योंकि धर्म वाले होते हैं ना, वो मानते नहीं है, वो सारी चीज़ें धार्मिक धार्मिक कहते रहेंगे कि हम धार्मिक हैं। तो उनसे पूछो दज्जाल कौन है, तो बोलेंगे वही ख्वाला राक्षस है, ये है वो। लेकिन उनका मतलब मैं थोड़ा, मेरा तो पता ही है एथिस्ट हूँ, तो मैं हर चीज़ों को पढ़ता तो हूँ, समझता हूँ और फिर एनालाइज करता हूँ। तो एक्चुअल में दज्जाल वज्जाल मेरे हिसाब से तो टेक्नोलॉजी है जो मैं बोलता हूँ। वो लेकिन उस चीज़ को समझेंगे नहीं, मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बात को कह देंगे ये खुद ही काफिर है। तो लेकिन एक्चुअल में वो दज्जाल जिस हिसाब से वो बताते हैं ना, तो वो सब उनकी किताब में मेंशन तो लिखा हुआ है, मैंने भी पढ़ा। और ये ऐसा नहीं है कि उनमें में लिखा है, मैंने फिर अपनी भी देखी और औरों की भी देखी, तो बहुत सारी किताबों में ये सब चीज़ें लिखी हुई थी कि भविष्य में जब अंत का समय आएगा तो ये सब चीज़ें होंगी। तो एक्चुअली में वो जो, लेकिन जिस हिसाब से बताते तो वो तो बिल्कुल दज्जाल एक टेक्नोलॉजी का हो जाता है। और टेक्नोलॉजी का जो मिसयूज हो रहा है जो आज तकनीकी का, क्योंकि इसके फ़ायदे भी है बेनिफिट भी है। जैसे मैंने एआई टेक्नोलॉजी का बनता है था और मैं काफ़ी सालों से बता रहा हूँ एआई का, तो मैं खुद मिस यूज करता हूँ एआई का, तो मैं क्या बताऊँ। लेकिन मेरा मिस यूज इतना नहीं है ना कि मैं किसी का कुछ बिगाड़ रहा हूँ, मैं बस ऐसे मज़े के लिए फ़न के लिए करता रहता हूँ। तो लेकिन दुनिया में जो एआई के नाम पे आगे जो होगा, आर्टिफिशियल के नाम पे कोई भी कुछ भी चेहरा बना ले, फेस बना ले, कुछ भी फोटो एडिटिंग करके किसी का भी कुछ बिगाड़ सकते हो, तो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जो ये बड़ी वाली चीज़ें हैं, जो ये बड़ी बड़ी एजेंसियां या कंपनियां करती हैं, जिसके लिए काफ़ी बड़ा फंड चाहिए, मैसिव फंड चाहिए, तो एक ही आदमी कर सकता है। और मतलब उसका नाम भी लो तो फिर वो हो जाता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आगे चल के भी ये सब चीज़ें होती रहेंगी। अभी जैसे सर्दी का सीजन आएगा और ज़्यादा उसमें दिखा देंगे कि 2 डिग्री हो गया, वही दिल्ली में कभी बर्फ़ नहीं पड़ी, बर्फ़ पड़ गई। तो इस तरीके से वो मौसम को बना रहे हैं। गर्मी हो रही है तो 50 डिग्री तापमान दिखा देंगे कि 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया। जैसे यूरोप में चले जाओ, यूरोप में कब हुआ 40 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन अब 45-45 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है, जो कि एक वो है। और जिसे तबाह करना होता है तबाह करना, उनका कुछ लेना देना नहीं है, सारी दुनिया को उन्हें तबाह करना है। और जो तीसरी जंग जो मैं कहता हूँ 24 से शुरू होगी, उसके लिए मैं आपको एक टाइम ट्रैवलर हूँ तो मैं बता भी देता हूँ। G20 की इस बार मीटिंग में जो इंडिया में होगी उसमें पूरा सेट होना है। और उस मीटिंग में इंडिया में व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग नहीं आएंगे, ये मैं अभी से लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि जो ग्रुप बन रहा है, एक तरफ ये बना रहे हैं और दूसरी तरफ, क्योंकि मैं इंटरनेशनल रिलेशन की तो काफ़ी बातें करता रहता हूँ, तो पहले से डिसाइड हो चुका है कि हाँ इनको अलग रखना है, इनका अलग खेमा है, तो उनको अलग वो इंटर करेंगे नहीं और बाकी
इंडिया के जो समझौते ब्रिक्स के साथ वो अपने वैसे बरकरार रखने की कोशिश करेगा। तो क्योंकि वो अपनी करेंसी वरेंसी लॉन्च कर रहा है, जो मैंने बहुत पहले बताया था कि कोई सोच भी नहीं सकता नहीं था जब मैं वीडियो बनाता था कि डॉलर का डी या अभी एक दिन में तो डॉलर गिरेगा नहीं, ऊपर चढ़ेगा, अभी भी सबसे वैल्यूएबल करेंसी है, लेकिन आगे चल के होता रहेगा। तो देखते रहिए, क्योंकि मेरी जो बातें होती वो थोड़ी अलग होगी, तो दुनिया से हटके होगी। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।